हेलो फ्रेंड। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि एन नंबर ऑफ टर्म मीन पदों की संख्या और पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। और एपी का सारा बेसिक हमने सीखा था। उसमें सारी डिटेल में हमने अच्छी तरह से समझा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम सीखेंगे, देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे यदि समांतर श्रेणी में 3 पदों को लेना पड़े तो वह होंगे। मतलब हमें समांतर श्रेणी में बोला जाए कि समांतर श्रेणी में ऐसे कुछ 3 पद हैं जो दूसरा एक से ज़्यादा है, दूसरा तीसरे साथ दूसरे से 2 गुना है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो उनमें जब हमें अगर 3 पदों की बात आ जाए तो हमें लेने हैं a-t a+t। ठीक है, हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे, ये हमें ऐसे समझ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यदि समांतर श्रेणी में 4 पदों को लेना पड़े तो वह होंगे। 4 पदों को लेना पड़े तो हमें हमेशा याद रखना है, हमें ये लेना है a-3d फर्स्ट टर्म, उसके बाद a-t, उसके बाद a+t, उसके बाद a+3d। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है कि यदि समांतर श्रेणी में 5 पदों को लेना पड़े तो वह होंगे a-2d, a+t, a+2d। नोट ये है कि यहाँ पर a प्रथम पद है एंड d सार्वंतर है तीनों में। तो जैसे मान लीजिए हम पहले वाले को समझते हैं कि यदि समांतर श्रेणी में 3 पदों को लेना पड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, तो क्वेश्चन बनता है कि किसी समांतर श्रेणी में पहले 3 पदों का योग कितना है, 27 है, एंड वर्गों का योग 293 है, तो फाइंड फोर्थ टर्म। क्या? फोर्थ टर्म आई मीन चौथा पद ज्ञात करना है हमें, चौथा पद। ठीक है, तो देखिए कैसे लेंगे। अब इसने बोला है कि किसी समांतर श्रेणी में पहले 3 पदों का योग 27 है। अब मान लीजिए आप ऐसे लेंगे a, 2a, 3a, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी सोल्व नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, हमें 3 टर्म दिए हुए हैं, तो हम मान लीजिए यही वाली ट्रिक अप्लाई करते हैं कि a-t, a+t। यदि समांतर श्रेणी में 3 पदों की चर्चा हो रही हो तो हमें ये 3 टर्म लेने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी के पहले 3 पद वो ये हैं कि a-t और a+d, ये है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसने ये बताया है कि पहले 3 पदों का योग 27 है, तो पहले 3 पदों का योग कर देते हैं, प्लस a+d, तीनों को जोड़ दिया, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 27। अब देखिए -t से +t कट गया, ख़त्म हो गया, कट गया, तो a यहाँ पर हो जाता है 3a, इक्वल टू हो जाएगा 27। ठीक है, a डिवाइडेड बाई 27 करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाता है 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9। तो a का मान अपने पास क्या आ गया, 9। ठीक है, a का मान हमें अपने पास 9 आ गया। अब इसके बाद उसने दूसरी हमें हिंट दी है, वो है कि वर्गों का योग 293 है। ठीक है, तो इनको वर्गों का योग करते हैं, a-d फर्स्ट टर्म का यह वर्ग प्लस a² सेकेंड वाले, उसके बाद a+d का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये है 293 के। ठीक है, यहाँ पर इसे खोल लेंगे हम, a² प्लस d² माइनस 2ad। ये फॉर्मूला तो आपको याद आता ही होगा, a-d का और a+d का। नहीं आता होगा तो हम फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे, मतलब तब, तो ये फॉर्मूले बाद में आपको सिखा देंगे। a² प्लस a² प्लस d² प्लस 2ad
इक्वल टू 293, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि -2AD से +2AD गया, ए स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 3A², ठीक है, प्लस 2D² हो गया, D² और D² इक्वल टू 293 हो गया। ए का मान हमें पता है कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर रखने पर, 9 का स्क्वायर होता है, देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ, 9 का स्क्वायर होगा 81, ये किसका स्क्वायर है इक्वल टू 9², ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाता है 3 × 81 प्लस 2D² इक्वल टू 293, ठीक है। तो इसको गुणा करने पर आता है अपने पास 243 प्लस 2D² इक्वल टू 293, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, घटाने पर अपने पास बचेगा 2D² इक्वल टू, इसको उधर ले जाने पर घटाने पर बचेगा 50 से ये 2 बार गया, तो यहाँ पर 2 से ये 50 कितनी बार 25 बार, ठीक है। और इस जगह नहीं है तो हम इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर D² इक्वल टू आ जाए यहाँ पर 25, तो D का रूट लेंगे हम, और रूट लेंगे तो यहाँ पर आता है 5, डी का मान अपने पास कितना आ गया 5, ठीक है। हमें सेकंड पेज पर चलना पड़ेगा। देखिए अपने पास इस सवाल में क्या है कि ए का मान कितना आया है 9 और डी का मान कितना आया है 5। अब सबसे बड़ी गलती क्या है कि बहुत सब सारा सवाल सोल्व करने के बाद भी ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्या गलती है कि ए का जैसे हमें पता है कि ये प्रथम टर्म होता है, तो हमें क्या है यहाँ पर फोर्थ टर्म याद करना है। अब फोर्थ टर्म क्या करते हैं, ए जैसे TN का फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको पिछली वीडियो में, A + n-1D होता है। तो हमें यहाँ पर 4 याद करना है, तो 4 रख देंगे, यहाँ पर भी 4 रख देंगे, तो पता ही है आपको। पर यहाँ पर क्या है कि वो ए को ऐसे कैसे रख देते हैं, इसमें ये गलत हो जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कैसे गलत हो जाता है, कि देखिए हमने फर्स्ट टर्म माना था A - D को, सेकंड माना था A को, और थर्ड माना था A + D को। तो हमें प्रथम टर्म यहाँ पर A जो प्रथम टर्म रखेंगे ए को बराबर मत मानो। इधर देखो आप तो कि जब प्रथम टर्म ज्ञात करना है ना, तो प्रथम टर्म निकालने के लिए यहाँ पर A रखने के लिए हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा A - D, तो यहाँ पर होगा 9 - 5, और A का मान A है, A 9 है, और A + D दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर आता है 9 + 5, तो यहाँ पर हो जाता है 4, और यहाँ पर होगा 9, और यहाँ पर होगा कितना 14। देखिए आया समझ में, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर AP बन गई। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 5, तो D का मान 5 का 5 रह गया, ये तो सही है। लेकिन हमें प्रथम टर्म हमने इसे माना था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म अपने पास कितना होगा A - D इक्वल टू 4, ये है। तो हमें AP कौन सी बनेगी, AP ये है, ध्यान से देखिए ये है। अब इसमें रखेंगे हम T4 याद करना है हमें, n की जगह 4 रख देंगे, T4 याद करना है। A का मान कितना है 4 प्लस n की जगह 4 रख देंगे, 4 - 1 × 3 नहीं सॉरी × 5 D है ना, तो यहाँ पर हो जाता है 4 प्लस यहाँ पर 3 × 5 हो जाता है 15 इक्वल टू अपने पास वो आता है आंसर 19, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, आया समझ में। ये बहुत इजी ट्रिक है, बस आपको ये नाजुक सी गलती है, बहुत छोटी सी गलती है इसी, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि A - D ही प्रथम टर्म है। तो हम यहाँ पर जब फोर्थ टर्म कुछ भी याद करें, जब हमें ये सब भी पूछा जाए कि ये सब भी पूछ सकते हैं कि पदों का योग 27 है, वर्गों का योग 293 है, तो जो इससे AP बनेगी वो दर्शाइए, प्रदर्शित कीजिए, पर ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बनाकर देनी है, नहीं कि तो आप रख दो कि 9 रख दिया, उसके बाद 5 जोड़ दिया, तो आप क्या है यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, ये AP यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी फिर। तो ये सेकंड टर्म है यहाँ पर ए हमने यहाँ पर सेकंड टर्म माना था इस AP में, प्रथम टर्म A - D है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जो क्योंकि फोर्थ टर्म है, ऐसे ही उसमें भी क्वेश्चन बनेंगे, 5 में भी ऐसे ही बनेंगे। और जो मान लिया हमने ज्ञात कर लिया, तो अब फिर हमें प्रथम टर्म क्या लिखेंगे, अभी देखिए ध्यान से, 4 पदों को लेना पड़े, तो प्रथम टर्म इसके लिए क्या होगा A - 3D। इसी प्रकार 5 में क्या होगा A - 2D, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट करें, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। थैंक यू।